फेरी हमारा चल पड़ा है, लेकिन ऐसे लग नहीं रहा कि चल पड़ा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है अभी भी खड़ा हुआ है। पीछे देखिए गाड़ियाँ हैं, पीछे हम सबा को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। तो बाय बाय सबा, दोबारा मिलेंगे कभी ज़िंदगी में। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, एक और सुबह का आगाज़ हुआ है मलेशिया में। ये है जी सबा की स्ट्रीट्स, और यहाँ से हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं अन्ना के साथ। और अन्ना जो है कॉफ़ी पी रहा है, और हमने क्विकली ना सुबह सुबह हमारी बस है आगे लबवान, एक जजीरा है, वो भी एक नेक्स्ट लेवल जगह है, ठीक है जी। तो हमने बस की हुई है ऑलरेडी, 3 घंटे की ये बस है। तो हमने कहा क्विकली ये ग्रेप करते हैं, मतलब ये कॉफ़ी ग्रेप करते हैं, और तो टाइम नहीं है ना, तो बस यहाँ पे हल्का फुल्का नाश्ता किया है स्टारबक्स में। और अभी जो है ये खूबसूरत स्ट्रीट्स आपको नज़र आ रहे हैं। हमने ग्रेप मंगाई हुई है कार, और लबवान जजीरा जाने के लिए एक्साइटेड हो अन्ना? बिल्कुल जी बिल्कुल, क्यों नहीं। सुबह सुबह थोड़ा एक्साइटमेंट नहीं होती ना, बंदा थोड़ा सा सुस्त होता है। नींद में ना, इसलिए। नींद में भाई। ये है जी सबा की खूबसूरत स्ट्रीट, सुबह सुबह का टाइम और मज़े की जगह है। और ये हमारी गाड़ी है जिसमें हमें अभी बैठना है। तिंगल दिमाना तरीमाना तरीमाना पाकिस्तान हिंदुस्तानी पाकिस्तानी Labuan. We are going to Labuan. You use the Menumbuk. Sipatang. Do you want to say hi in my video? Hi. Hi. What is your name? Arash. Harash. Yeah. You are from Kota Kinabalu? Yeah. You live here? Yep, I'm living. Oh, okay. You like this place? Yeah, I like it so much. We are going to Labuan. How is Labuan? Labuan is small land and very hot. Very hot. Free duty. Oh, free duty. Yeah. No tax. No tax. My shopping is cheap. Not very cheap. Not very cheap. Oh. It's cheap like Okay. For drink is cheap. Okay. Very good. Smoke. Okay. Smoke वही आपके लिए अच्छा है. Smoke free है वहाँ पे, मतलब cheap है. Free duty है. यहाँ से cheap होगा, वहाँ से buy कर लेना बस आगे के लिए जो भी stock है, ठीक है? Because Malaysia duty tax for cigarettes and Alcohol is very high. very high. Oh, that's why I see everywhere the price is higher. Yeah, so high than other countries. मलेशिया के लोग जो है ना, वो कोलालमपुर साइड से ना, इधर वाले ज़्यादा फ्रेंडली है, गपशप भी करते हैं, हंसते भी है, और मतलब बहुत अच्छा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। Yeah, Malaysia. It's your brother? One time. He is my friend. Not your friend. He is my Best friend. Not best yet, Not best friend. Not yet. Not yet. Wow. but yes, just friend. Just friend. Well, Yeah, I understand. in the process to become In the best. process, the best friend. Yeah, Good because for you because this is our first trip, you know. First trip, yeah. If you want to become friend, you have to travel first. Yeah. You have to live first. Yeah. ये छोटा सा बस स्टेशन है भाई, और इसमें ये बस है हमारी। अभी हम इसमें बैठने जा रहे हैं। ये सबा का ही एक सिटी है, वहाँ जाएगा ना पहले। ये सामान रख दिया हमने। ये है जी बस। तो ऑलरेडी लोग बैठे हुए भाई। अच्छा जी, हमारे बस ने सफ़र शुरू कर दिया है। अभी हमने एयरपोर्ट को क्रॉस किया है। ये हमारी बस है, आप देख सकते हैं आधे से ज़्यादा खाली है। सबा का ही एक शहर है मोनोम्बुक के नाम से, वहाँ पे जाएगी ये बस। वहाँ से हम फेरी लेंगे। तो सबा जो है बहुत बड़ा सूबा है, जैसे मैंने कहा था।
इसमें 8, 10, 12 घंटे आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हो बाय रोड। और अन्ना जो है वो कह रहे हैं कि यार ये सीट्स जो है कंफर्टेबल नहीं है, हालांकि मुझे तो सही लग रही है, कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा लॉन्ग जर्नी नहीं है तो गुजारा हो जाएगा। ये 3 घंटे की जर्नी है हमारी, ठीक है, 3.5 घंटे लग जाएंगे अगर रस्ते में स्टॉप भी करेंगे ना। ये सीट ना बिल्कुल ऐसी सीधी है, कमर बिल्कुल सीधी है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ना, थोड़ी सी मूवमेंट हो ना इसमें, तो बंदा ज़रा इजी हो जाता है। और ये बंदा काफ़ी तेज़ चला रहा है गाड़ी। रोड तो बिल्कुल सही है, मज़ेदार है रोड, अभी मैंने आपको दिखाया है तो ग्रीन ग्रीन है सारा दोनों तरफ, लेकिन थोड़ा तेज़ चला रहा है गाड़ी, लेकिन इट्स ओके। मैं इंजॉय कर रहा हूँ पर्सनली ये जर्नी जो है। भाई ये लड़का बस वाले के साथ आके बैठ गया है, 2 घंटे से दिमाग का दही बना रहा है, मुसलसल लगा हुआ है। ये किसी ड्राइवर के गाँव वाला है ना, ये आके बैठा हुआ है, तेज़ आवाज़ में बातें कर रहा है 2 घंटे से। अच्छा जी, एग्जैक्टली 3 घंटे के बाद खैर खैरियत से मेनोम्बोक पहुंच गए हैं। ये पीछे बस आप देख सकते हैं, तो सामान वगैरह हमने उठा लिया है और रास्ता बड़ा ही खूबसूरत है। वैलीज आती है, जंगल्स आते हैं, छोटे छोटे टाउन्स, गांव आते हैं। और इस बस में यार एक मज़गू का कोदाला ना, एक बंदा बैठ गया था, वो ड्राइवर के साथ 2 घंटे से बात कर रहा था, मैंने वीडियो भी बनाई ना, तो उसने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। बाकी ये बस यार अक्सर जगह पे रुकी है, मतलब लोगों को, पैसेंजर्स को इसने रास्ते में ही उठाया है, बिल्कुल अननोन जगह पे। और इसकी टिकट 25 मलेशियन रिंगट की हमने ली थी, मैंने ऑनलाइन ली थी। जो कोतक किनाबालू है ना, उसको के भी शॉर्टकट में कहते हैं, जैसे कोलालमपुर को केएल कहते हैं ना, तो कोतक किनाबालू जो सबा का कैपिटल है उसको शॉर्टकट में के कहते हैं। तो वहाँ पे के सेंट्रल है, वहाँ से ये बस आती है और वहीं से कोतक किनाबालू से यहाँ पे डायरेक्ट जो लबवान है ना, यहाँ पे फेरी भी आती है। जैसे हमने अभी ये वाला लिया है बस प्लस फेरी, मतलब अब बस में हम इधर आए हैं। ये मेनोम्बोक एक छोटा सा टाउन है, शॉप वगैरह भी है, यही से फेरी जाएगी आगे लबवान के लिए। तो हम यहाँ से लबवान जा रहे हैं और आपको अपडेट करते हैं, थोड़ा सा कुछ खाते हैं, भूख लगी हुई है हल्की फुल्की। बाकी आपको अपडेट करेंगे कि यहाँ पे इमिग्रेशन होती है या नहीं, क्योंकि लबवान जो है वो मेनलैंड मलेशिया का हिस्सा है ना, पेनिनसुलर ईस्ट मलेशिया का हिस्सा है। तो ये जो सूबा है ना, इसमें एवन अगर आप सरावाक में भी जाते हैं तो भी इमिग्रेशन क्रॉस करना पड़ता है। इन 2 सूबों की जो इमिग्रेशन है ना वो अलग है। भाई यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बना हुआ है और तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। इधर ही कुछ खाने पीने का करते हैं, बिल्कुल कोटेवाल स्टाइल रेस्टोरेंट है ये। चावल वगैरह मिल रहा है भाई के पास। दिस इज़ राइस। ओके, राइस विद चिकन। चिकन राइस। ओके ओके। वाह जी वाह, थैंक यू, terima kasih। वेलकम, sama-sama। समझ भाई बिल्कुल जैसे सिंध से ना पंजाब बंदा जाता है ना, वो जीटी रोड से, उस तरह का रेस्टोरेंट बना हुआ है। ये राइस है सिंपल और ये चिकन है, और अन्ना ने थोड़ा सा ये अंडा मंडा भी लिया है। और बहुत मुनासिब प्राइस है, बहुत मुनासिब प्राइस है। ये राइस और ये चिकन जो है 8 रिंगट का है, पाकिस्तानी तकरीबन 500-600 रुपये में। तो कुल ये सारा कुछ जो है ना तकरीबन 18-20 का बन जाएगा। ये देखिए पानी की जगह भी है, हाथ धोने की। यही एक रेस्टोरेंट हमें नज़र आया यहाँ पे। तो ये जो सबा स्टेट है ना मलेशिया का, ये इतना डेवलप नहीं है जैसे कोलालमपुर और पिनंग और वहाँ पे जो जोर बारू वगैरह है, उस तरह ये डेवलप नहीं है। इसके रोड्स भी हल्के पुल्के है। सिंगल रोड था अभी जब हम आ रहे थे ना, 2 लाइनें हैं, एक आ रहे हैं और एक जा रहे हैं लोग। तो अभी ये फूड खाने के बाद सीधा जाना है, हमने ये उठाना है ना, टिकट लेना है यहाँ से फेरी का, और सीधा जो है ना फेरी में चढ़ के आगे जाना है, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए भी है नहीं।
ये है जी फेरी टर्मिनल। यहाँ से थोड़ा सा वॉक करना है और आगे जो है फेरी स्टेशन है। यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह तो अच्छी बनी हुई है, ये जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स लग रही है। आगे देखते हैं टिकट कितने का है और फेरी कितनी देर में पहुँचाएगी हमें लबवान। ये सामने लिखा हुआ है लबवान फेरी कॉरपोरेशन। ये बाइक से भाई लोग बाइक से आ जा रहे हैं। अच्छा जी, ये फेरी वो है, टिकट काउंटर है। 5 रिंगिट की जो है फेरी है, जो बड़ी वाली फेरी है, और स्पीड बोट भी जाती है। फॉरनर की अलग टिकट है, लोकल की अलग टिकट है। ये छोटा सा, इसमें इमिग्रेशन भी है सामने, देखें ये टाइमिंग लिखी हुई है किस टाइम जो है ये जाएगी। और यहाँ पे काफ़ी लोग जमा हैं। अच्छा जी, ये टिकट मिल गया है। ये 5 रिंगट का टिकट है। इस तरह का QR कोड लगा हुआ होता है। तो ये ऑफिस है, काफ़ी सारे लोग जमा हैं। हमने अभी 2 बोट्स यहाँ से जा रही है। एक स्पीड बोट है, वो 50 मिनट में पहुँचेगी, और एक जो है वो ये प्रॉपर फेरी है ना, जो पब्लिक वाली, मतलब ज़्यादा लोग जिसमें जाते हैं, उसमें 1.5 घंटा लगता है। तो इसका टिकट जो है 5 का है, ये जो नॉर्मल फेरी है, और जो दूसरा स्पीड बोट है उसका 6.5 का है। ये अन्ना ने पूछा है। लेकिन ये टिकट लेने के बाद आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है यहाँ से जाने का, जो कि 1.5 रिंगट पर पर्सन है, विच इज़ वेरी 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 लो। और इमिग्रेशन भी है आगे, इमिग्रेशन को क्रॉस करेंगे फिर वापस नहीं आ सकते। ये सबा की इमिग्रेशन है। तो अभी 4 बजे फेरी जाएगी, हम लोग ये वेट कर रहे हैं। अन्ना इधर जो है ना अभी वेट कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको ये टैक्स भी पे किया है ना आपने? टैक्स मैंने बता दिया। हाँ, असल में हमने दूसरी स्पीड बोट लेनी थी, लेकिन क्या है ये जो नॉर्मल फेरी है ये 4 बजे निकल रही है, और स्पीड बोट निकल रही 4:30 बजे। जो 30 मिनट टाइम हम सेविंग करना चाह रहे थे, वो ऑलमोस्ट वो 1.5 घंटे में पहुंच जाएगी, वो घंटे में पहुंचाएगी। इधर बैठ के हमारा टाइम वो ज़ाया हो रहा था, उससे बेहतर हम फेरी पे चले गए। हमने इरादा किया था कि स्पीड वाले में ही चलते हैं, लेकिन वो लेट है ना, तो हमने कहा उससे अच्छा ये पहले वाली ही ले लेते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद आगे आपको दिखाते हैं सारा प्रोसेस। ये हमारी फेरी आ रही है अभी ये पोर्ट की तरफ, और इसमें आप देख लो कि कंटेनर्स भी उन्होंने डाले हैं, बसेस भी है, और गाड़ियाँ भी हैं, और लोग भी है ऊपर छतों पे चढ़े हुए। इतनी बड़ी फेरी है। इसके अंदर अब जाएंगे हम लबवान, और इसका टिकट जो है सिर्फ और सिर्फ 5 रिंगिट का है। अंदाज़ा करें। ये भी सबसे पहले ये गाड़ियाँ उतारेंगे, उसके बाद जो है फिर लोग उतरेंगे। ये जितने बड़े बड़े कंटेनर्स आ रहे हैं ना, ये सारे यहाँ से ना, लबवान एक जजीरा है, तो यहाँ से सामान वहाँ पे इसी के थ्रू जाता है। अभी गैस के सिलेंडर्स वाला जो ट्रक है वो निकला है, वो आगे ऑयल है, फिर और भी चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी की। अन्ना को देखो यार, ये सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं फेरी में। वो स्पीड बोट जो है ना वो बेहतर। इतना बड़ा बैग ले गए यार। तुम्हारा वज़न थोड़ा सा कम होगा ना इससे, ये वज़न उठाएगा, सीढ़ियाँ चढ़ाएगा। यही तो काम मैं लाया हूँ तुझे ना, इसलिए। आपके 2 बैग है, तीसरा आप भूल गए ना। नहीं सही है, ये हमें ये लेना चाहिए था, छोटा वाला। ये छोटे बोट्स है ना, ये हमें लेने चाहिए थे, क्योंकि ये वाला बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई। हम लोग ये दूसरे फ्लोर पे आए हैं, और एक और फ्लोर भी है ऊपर। मैं आपको अंदर से थोड़ा सा। अच्छा, ये काफ़ी सारे लोगों के लिए ना जगह बनी हुई है बैठने की, कहीं पर भी बैठ सकते हैं हम। ऑलमोस्ट 1000 लोगों से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, और शॉप भी है प्रॉपर, कॉफ़ी, चाय, स्नैक्स, ड्रिंक्स वगैरह। अच्छा, जो अंदर वाला सेक्शन है ना इसका, वो प्रॉपर एयर कंडीशनड है, वहाँ पे AC लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है ना, बिल्कुल ठंडा ठंडा है। और ये बाहर एक कॉरिडोर टाइप जगह है, इसमें बंदा वॉक कर सकता है इस तरह ना, बाहर के नज़ारे देख सकते हैं। ये देखे लोग यहाँ पे खड़े हुए, और यहाँ से ये बाहर की व्यूज़ है, और इससे ऊपर भी एक फ्लोर है। इस तरह की फेरी में ना मैंने कई बार ट्रेवल किया है। तुर्की के अंदर जो है इस्तांबुल से बुरसा जाती है, येलोवा जाती है, और उसके अलावा जो है मैंने फिनलैंड से ट्रेवल किया है। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, वो थोड़ी लग्जरी टाइप फेरीज होती है। जो फिनलैंड से मैंने ट्रेवल किया था एस्टोनिया का, वो काफ़ी लग्जरी होती है। फिर स्वीडन से चलती है फिनलैंड के लिए। दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज में ये बहुत बड़ी फेरी है ना, इसमें मतलब ये जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ आती है, अभी तो इंसानों से ज़्यादा तो इसमें गाड़ियाँ चढ़ी है। अभी हमने देखी है नीचे वाले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, तो एक अलग ही दुनिया होती है भाई। ये देखो भाई, लोग फेरी का वॉशरूम चेक करें, बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल वाला। आपको टॉयलेट से भी व्यू आएगा बाहर का, वाह जी वाह। और ये बेसन है, लेकिन इसमें पानी आ रहा है, देख सकते हो। क्या बात है यार, दरवाज़ा भी नहीं है। अब ये चलना शुरू हुआ है, और ये लोग नज़ारा कर रहे हैं
और ये नीचे गाड़ियाँ देखिए, ये इंसानों से ज़्यादा इसमें गाड़ियाँ हैं। फेरी हमारा चल पड़ा है, लेकिन ऐसे लग नहीं रहा कि चल पड़ा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है अभी भी खड़ा हुआ है। पीछे देखिए ये गाड़ियाँ हैं, पीछे हम सबा को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। तो बाय बाय सबा, दोबारा मिलेंगे कभी ज़िंदगी में। अभी अंदर जो फेरी में शॉप है उससे आइसक्रीम लिया है 4 रिंगट का, और ये कॉफ़ी ली है 3 रिंगट की। भाई कह रहे अच्छी कॉफ़ी है। अभी असल में मैंने अंदर देखा ना, तो 50% इसमें सीटें खाली है और 50% लोग बैठे हुए हैं, लेकिन गाड़ियों वाला जो सेक्शन है ना वो पूरा जो है फुल है। तो हल्की हल्की चल रही है, बस बिल्कुल रिलैक्स माहौल है। मतलब हवा जो है ना, हवा सारे पैसेज की है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। हम इधर बैठे हुए, वरना अंदर जो है फैमिलीज बैठी हुई एंजॉय कर रही है, खा पी रही है। भाई लोग, लबवान हमें नज़र आ गया है। एग्जैक्टली 1 घंटे और 20 मिनट में यहाँ पे हम पहुँचे हैं। ये सामने अगर हम गौर करें तो एक बोर्ड लगा हुआ है, छोटा सा यहाँ से दिख रहा है मुझे, आपको नज़र आ रहा होगा या नहीं, बट वहाँ लिखा हुआ है लबवान। लबवान चूँकि एक पोर्ट भी है ना, तो इसलिए यहाँ पे आपको शिप्स भी नज़र आएंगे, कार्गो शिप्स बहुत सारे। और व्यू चेक करें यार, सनसेट का व्यू चेक करें, वाह क्या बात है यार। ऊपर आसमान और बादल और बीच में जो है सन है, और हवा चल रही है ज़बरदस्त किस्म की। और लोग जो है वो रेडी है यहाँ से निकलने के लिए, बल्कि कुछ लोग नीचे जा चुके हैं। तो लोग क्यों इतना तंग है यहाँ से। और अन्ना जो है ना, अन्ना ने फुल एंजॉय किया है भाई, फुल।
बिल आखिर शाम हो गई भाई, लोग फेरी से फाइनली हम लोग उतर गए हैं, गाड़ियाँ भी उतर रही है और कितना खूबसूरत सनसेट है सामने। वाह, अनबिलीवेबल, सनसेट का टाइम है। अच्छा, ये वहाँ से ना थोड़ा सा लेट रवाना हुई थी, 20 मिनट बाद। 4 बजे का टाइम था, 4:20 पे वहाँ से इसने स्टार्ट लिया। लेकिन इसमें ज़्यादातर टाइम ना इसका लोडिंग और अनलोडिंग में लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, 20-25 मिनट लगा लेते हैं, क्योंकि गाड़ियों को ये लोग वो करते हैं ना, पहले उनको सब खड़ा करते हैं लाइन से। और ज़्यादातर लोकल लोग इसमें ट्रेवल कर रहे हैं। रिलैक्सिंग जर्नी थी, एग्जैक्टली 1.5 घंटे में पहुँची, लेकिन फिर 20 मिनट इसने और लगाए। और वेलकम टू लबवान। तो अभी ऐसा है कि मेरा ये देखिए चश्मा भी टूट गया है। ये अन्ना जो है ना इसके ऊपर बैठ गया था। ये भी नेपाल में मैंने भाई 2000 रुपये में चश्मा लिया, वो अन्ना ने 3 दिन बाद 5 दिन बाद इसको तोड़ दिया। इसलिए मैं ब्रांडेड चश्मे लेता नहीं हूँ ना। एक बार लिया था 30,000 में रेवन का, वो भी 10 दिन नहीं चला, या गिर जाता है या टूट जाता है या कोई और ले लेता है। तो ये सारे मामला होते हैं। फेरी की जर्नी जो है बहुत ज़बरदस्त और स्मूथ थी। अभी ये जो जज़ीरा है इसके आसपास जो है पालावान है, वो फिलिपीन भी है, ब्रुनाई है। और ये जो प्राइस थी ना इस फेरी की, इट्स नथिंग, ये ऑलमोस्ट फ्री समझ लो इसको। मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट चलाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोकल ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत चीप प्राइस है। ये 5 रिंगिट तकरीबन $1 है। तो $1 इज़ नथिंग राइट, इतने लंबे जर्नी के लिए। तो जो भी मिला वो सारा लग्जरी समझ लो। यहाँ पे इस फेरी में जो कुछ भी सहूलियत हमें मिली है, आल्दो की ओल्ड फेरी थी, लेकिन यार इतने पैसों में क्या बच्चे का जान लेगा बंदा। तो अभी मैं पहुँचा है, शाम का टाइम है। लबवान में भी अपने होटल जाएंगे। यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी ढूंढते हैं। KFC तो नज़र आ गया भाई, इसका मतलब है लबवान इज़ नॉट कमिंग स्लो। ये है जी फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ लबवान। यार लेट कर दिया ना हमें फेरी ने, तो अभी तकरीबन लाइटें जल गई है आगे पीछे दुकानों में। लेकिन देख सकते हो जैसे ही फेरी टर्मिनल से आगे आए हैं, थोड़ा सा 1 मिनट वॉक करके तो बिल्कुल साफ सुथरा सामने KFC है। ये चाइनीज स्टोर है, ये देखिए बहुत खूबसूरत शॉप है भाई। भाई वहाँ से कुछ ले रहा है तो हम आपको दिखाते हैं ये सराउंडिंग का एरिया। बहुत बड़ा शॉप है यार, इसमें तो ग्रोसरी के अलावा जो है वो भी है, फार्मेसी वगैरह भी है। ये देखिए सामने ये वो सारी गाड़ियां हैं ना, अभी भी निकल रही है फेरी से। ये सारी गाड़ियों वाले इधर आए हैं। सामने एक खूबसूरत सा ऑफिस है। ये देखिए जी इनका मेन चौक, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है लबवान। खूबसूरत सा वो है, फाउंटेन है और लाइटिंग अभी रात को और भी शायद होगी। वाह जी वाह, नॉट बैड यार। ये कलर्स देखो भाई, ये तो जगह अच्छी है ना। यही आइलैंड है जो आपको पता है ना, ये आइलैंड के कलर है। पर जैसा हम लोग उस बंदे से सुना था ना, उसने तो बिल्कुल गलत बताया हमें। असल ये लोकेशन है। अभी हमें एक बंदा मिला था, ये लबवान का ही था ना। तो मेरे ख्याल से जिस बंदे का अपनी जगह होती है ना, उनको अपनी जगह इतनी पसंद नहीं होती। उसने बोला यार बड़ी बेकार जगह है, उधर मत जाना। अभी ये हमें मिला था ये फेरी टर्मिनल के ऊपर, तो उसने बोला क्यों जा रहे हो। और आप भी सोच रहे होंगे क्यों हम क्यों आए हैं यहाँ पे, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि हम इधर क्यों आए हैं। अभी आप ये व्यू चेक करें ज़रा, टक टक की आवाज़ें आ रही है, कोई मशीन चल रही है। लेकिन लुक एट दिस यार, खूबसूरती देखिए, खूबसूरती। मैरी ब्राउन का फास्ट फूड रेस्टोरेंट है वो सामने, खूबसूरत बिल्डिंग है। रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारे हैं, ये बिल्कुल वन आफ्टर अनदर। फास्ट फूड की भी है, लोकल फूड जो इनका है राइस के साथ चिकन वगैरह। मसाज सेंटर भी नज़र आ रहे हैं वो सामने बिल्डिंग में। एक आइलैंड वाली वाइब जो है अभी से आना शुरू हुई है 2-3 मिनट वॉक करने के बाद। ये देखिए इतना खूबसूरत एक बिल्डिंग है और सामने स्ट्रीट से गाड़ियाँ आ रही है। मॉडर्न जगह नज़र आ रही है यार। ये तो बंदा वैसे ही अपनी जगह की जो है ना वो बुराइयां कर रहा था। लेकिन वही बात है यार, बात ये है कि जिस बंदे के पास जो होता है ना ज़िंदगी में, वो मज़ीद सोचता है कि कुछ अच्छी जगह हो। तो वो बंदा पहले यहाँ रह रहा था, अभी जो है वो निकल गया यहाँ से, किसी बड़े शहर में रहता होगा। अच्छा लगी हाथों में आपको बताता चलूँ कि लबवान जो है ये फेडरल टेरिटरी है ना मलेशिया का। जैसे पुत्रजाया है और कोलालमपुर है, उस तरह ये भी फेडरल टेरिटरी है। मतलब ये कोलालमपुर से मैनेज होता है, कोलालमपुर से इसको बंदा मैनेज करता है, मतलब अपॉइंट करता है। और ये जो है इसकी आबादी 1 लाख से कुछ ऊपर है और साइज़ इसका इतना होगा कि अगर अभी रिसेंटली मैं माल्टा गया था ना, तो माल्टा से अगर कंपेयर करें हम लोग, तो इस लबवान के अंदर जो है, मतलब माल्टा के अंदर 2 लबवान बन जाएंगे। 200 किलोमीटर के आसपास है। और ये जगह मशहूर किस लिए पता है? ये मशहूर इसलिए है कि यहाँ पे ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर है। ये ऑफशोर कंपनी बनती है यहाँ पे। ये टैक्स फ्री जोन है, यहाँ पे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स नहीं है।
बिज़नेस कंपनी ओपन करेंगे उस पर टैक्स नहीं है, इसके लिए मशहूर है ये जगह। और बाकी मैं क्यों आया हूँ वो मैं अब आगे आपको बताऊँगा रूम में, जब मैं थोड़ा सा अपने होटल में पहुँचूँ और आपको थोड़ा बहुत ये ग्लिम्स झलक में दिखा रहा हूँ। कुल्ला शहर है, बिल्कुल सुकून है, रश इतना नहीं है, गाड़ियां हैं लेकिन थोड़ा बहुत ये फुटपाथ्स बहुत ज़्यादा है। और वो ट्रीज़ चेक करे मेरे भाई, ये ट्रीज़ चेक करे बिल्कुल अरबिक कंट्रीज़ की तरह, और उसमें लाइटिंग चेक करे। चाइनीज़ न्यू ईयर है ना, तो वो लाइटिंग यहाँ भी हुई है, बड़ी खूबसूरत ज़बरदस्त। ये हमारा होटल है लबवान व्यू होटल। चेक इन कर लिया। ये जो आपने रूम देखा है 100 रिंगिट का है पर नाइट 2 बंदों के लिए। और इसके बाहर ये माहौल है, रेस्टोरेंट्स है, लोग बैठे हुए, और लॉन्ड्री शॉप भी है। भाई ने वॉशिंग के लिए कपड़े दे दिए यहाँ पे, तो बिल्कुल हमारे होटल के साथ ही है। हमारे होटल के बिल्कुल बाहर ना उसी तरह का खूबसूरत व्यू है और बैठने की जगह है जैसे अभी सबा में तनक को तक के नबालू में अजान की आवाज़ भी आ रही है। और ये काफ़ी बड़ी जगह है बैठने के लिए। यहाँ पे परमानेंट बेंच बने हुए हैं ये सीमेंट वाले, और छोटा सा पार्क खूबसूरत सा लग रहा है। बहुत पीसफुल लोकेशन है यार, ये शोर शराबा आवाज़ें वगैरह कुछ भी नहीं है। और ये हमारा होटल जो है, सामने हमारा होटल है और उसके बिल्कुल बाहर जो है ये ग्रोसरी स्टोर है, गोल्डन मिनी मार्ट। ये रेस्टोरेंट भी है, वो हमारा होटल है। किसी ने बुक करना हो लबवान में तो ये नाम देख सकते हैं। वहीं पे लॉन्ड्री शॉप में अन्ना जो है लॉन्ड्री कर रहा है। ये खूबसूरत रेस्टोरेंट है नेक्स्ट डोर हमारे होटल से। ये है ग्रोसरी स्टोर। अभी हम आगे जाएंगे, थोड़ा सा आपको सिटी दिखाते हैं। भाईजान यहाँ पे नाइट सीन जो है ना लाजवाब है, ठीक है। ये लबवान के अंदर नाइट सीन बहुत ज़बरदस्त है, लाइटिंग और खूबसूरती और नाइट लाइफ है यहाँ पे। क्लब्स वगैरह बार्स वगैरह बहुत ज़्यादा है। और यहाँ ये चूँकि फिलिपीन के करीब है ना, तो फिलिपाइन के लोग यहाँ पे आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। भाई हम यहाँ पे ना लबवान में पिज़्ज़ा हट ट्राई कर रहे हैं। बहुत टाइम हुआ हमने पिज़्ज़ा नहीं खाया है, तो आइए आपको दिखाते हैं अन्ना के साथ। ओके, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है भाई ये कि अपना पिज़्ज़ा हट का। अच्छा, मैंने पिज़्ज़ा हट देखा ना तो मुझे इंडोनेशिया याद आ गया। 2018 में मैं इंडोनेशिया गया था, हमें कोई भी फूड समझ नहीं आता था, तो हम सिर्फ पिज़्ज़ा हट खाते थे। बहुत मज़े का पिज़्ज़ा होता था। और यहाँ भी उम्मीद है कि मज़े का ही होगा। 2 पिज़्ज़े जो है 40 रिंगिट के हैं यहाँ पे ये लबवान में। Hello. Yeah. You say hi. Hi. Hello. Yeah. How are you? Good. Very good. What are you doing here? Yeah, I'm working here. You not coming? Ah, this is club, right? Yeah. Not coming? We will come back. Okay. Okay. Sure. Okay. Are you vlogging, sir? Yes, yes, yes. Alright. Have YouTube? Yes, I have What YouTube. name? Wali Traveler, Wali. So, What is your name? My name is Tamilo. Tamilo. Yeah, Milo. You work. This is which club? Yeah, which club? E or Which I? club? Yeah. This one. This is night club. Net club. Yeah. Sorry, sir. What was it? What type of club is this? It's Disco. yeah, discotheque. Ah, disco. Okay, okay. Entry is free. The entrance, yeah, if you want to come inside, it's free. Okay. You then have to drink something, right? Yeah. You have to Okay, drink. okay. This is very good street, right? Yeah. How many clubs there are? Like this is night street. Back then it used to be night market here, but nowadays there's not. All right. Thank you so Okay, much. okay. I You follow. are from Malaysia? Yeah, I'm from Malaysia. Okay, okay. Enjoy. Thank you very much. Thank you. Thank very you. much. See you, see you. See you guys. This is my channel, okay? Okay. यार भाई अभी पिज़्ज़ा खाने के बाद जो है ना जस्ट वॉक कर रहे थे, तो ये क्लब्स बने हुए भाई, आप चेक करिए। लाइटिंग और नाइट लाइफ इतना ज़बरदस्त, मतलब माहौल है यहाँ लबवान में। मैं वीडियो बना रहा था, लड़के ने वहाँ से आवाज़ दी है मेरे साथ बात करो, मेरी वीडियो बनाओ। तो ये 5 स्टार होटल्स भी यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। ये वाला स्ट्रीट
ये सामने ना ये 4 स्टार 5 स्टार होटल्स है और इसी के आसपास बाजू में ना क्लब्स है, क्लब्स, नाइट लाइफ है, क्लब्स है, रेस्टोरेंट्स है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ आप ख़ुद चेक कर सकते हो। सबा से ज़्यादा अच्छा सीन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ये भी क्लब है गिंजा। और हर दूसरी गली में ना मसाज सेंटर भी बना हुआ है। अच्छा दोस्तों, ये मेरे होटल का जस्ट बाहर एरिया है। वंस अगेन वही पीसफुल और काम जैसे सबा में था ना, तो बिल्कुल बैकग्राउंड में मेरा होटल है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ लबवान में। यहाँ पे 2-3 छोटे छोटे वजूहात थे। एक तो मलेशिया हम लोग आए हैं ना बहुत बार, 15-20 बार, तो इस साइड पे नहीं आए थे ना, तो हमने कहा सबा को विज़िट करते हैं कि ये कैसा इलाका है, क्योंकि सबा एक डिफरेंट सूबा है ना मलेशिया का। और साथ में फिर सबा आए तो फिर ये लबवान करीब है ना, सबा से कोता किनाबालू से ईज़िली यहाँ पे पहुँच सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे विज़िट किया। और इसके अलावा एक और रीज़न ये है कि ब्रुनाई मुझे जाना है। अब कल मैं कोशिश करूँगा कि ब्रुनाई जाऊँ 1 दिन 2 के लिए और वहाँ का भी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँ, क्योंकि ये नया कंट्री होगा और बार बार यहाँ पे आ नहीं सकते। अब थोड़ा सा इसमें ख़तरा ये पैदा हुआ है कि कल जो है फेरीज़ वगैरह का स्केजुअल यहाँ पे मिल नहीं रहा। पहले तो ईजी था, लोगों से मैंने पूछा वहाँ पे तो वो कह रहे थे कि आप ईज़िली जा सकते हैं, वहाँ से डेली फेरी जाती है लबवान से ना डायरेक्ट यहाँ पे ब्रुनाई की तरफ। लेकिन अभी जो है मैं देखूँगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिल रही, और सुबह जाऊँगा मालूम करूँगा तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। फिर वीडियो आएगी ना कल की, अगर मेरी वीडियो होगी तो वो यहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी लबवान से उसके लिए, जो ब्रुनाई है उसके लिए। लेकिन बहुत कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है। मैंने एक्चुअली पहले बस किया हुआ था, बुक किया था मैंने बस वहाँ से जाने के लिए ना, सबा से डायरेक्ट ब्रुनाई जाने के लिए। लेकिन उसमें इशू ये था कि वो बीच में ना जब आप सबा से जाएंगे तो सरवाक आएगा, वहाँ पे इमिग्रेशन आपका स्टम्प करता है पासपोर्ट, फिर जो है सरवाक के बाद जो है ब्रुनाई आता है, और ब्रुनाई के बाद फिर सरवाक आता है, उसके बाद फिर ब्रुनाई आता है। तो क्योंकि सारा जो है सराउंडेड है ना, ब्रुनाई मलेशिया का स्टेट जो सरवाक है उसने सराउंड किया हुआ है, तो उसकी वजह से आपके पासपोर्ट पे 8 बार स्टैंप लगेगा, जो कि मैं नहीं चाहता था। अब लोग बोलेंगे यार ये तो ट्रेवल हिस्ट्री बढ़ जाती है, लेकिन भाई मुझे ट्रेवल हिस्ट्री फिलहाल नहीं चाहिए। ट्रेवल हिस्ट्री मेरी बहुत ज़्यादा हो गई है और मेरे पासपोर्ट पे जगह नहीं है ना स्टैंप और वीज़ा लगाने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 1-2 स्टैंप लगे बस, अच्छा है, उससे ज़्यादा ना लगे। मैं तो नॉर्मली स्मार्ट गेट कोशिश करता हूँ यूज़ कर लूँ ताकि स्टैंप्स ना लगे ना पासपोर्ट पे। अभी जो है कल मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो वॉच करने के लिए। आई होप कि आपको पसंद आ गई होगी। कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें वीडियोज़ को, और फिर मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में।